अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी हो रहा था नाश्ता, हम लोग खा रहे थे पराठा, अंडा और थोड़ा सा पास्ता कल रात का मेरे पास था, तो हमने वो भी गर्म कर लिया था साथ ही। और हस्बैंड को मैंने दूध लेने के लिए भेजा था, तो ये पेस्ट्री भी लेकर आ गए थे। तो जी पेस्ट्री तो हमसे ज़्यादा इशाल ने इंजॉय की। इसे खाने से ज़्यादा ना इसको ये ऊपर चेरी रखी हुई थी टॉप पे, तो उसकी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि किस तरह मैं इसको निकालूँ, ये है क्या। लेकिन हम इसे हाथ नहीं लगाने दे रहे थे ऊपर, तो ये इसे इस तरह से खींच रही थी कि बस किसी तरह मैं पकड़ लूँ चेरी को और ये है क्या मुझे पता चल जाए। तो जी नाश्ता वगैरह तो हो गया है। तो आज है फ्राइडे, तो नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, तो जल्दी से हम लोग कामों से फ्री हो जाते हैं और अच्छे से नहा धो के हम जुम्मा सेलिब्रेट करेंगे। तो जी यहाँ पे देखें इतना बड़ा सारा निशान पड़ गया था, बिल्कुल मैंने एयर फ्रायर को दीवार से चिपका के रखा हुआ था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं। मैंने ये निशान भी कल देखा रात में, जब मैं कॉकरोचेस के लिए स्प्रे कर रही थी, क्योंकि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे पता चला कि ये निशान हुआ हुआ था, तो इसको भी क्लीन कर लिया अच्छे से। अब भी दरअसल ढूंढना है जो शानदार, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। जो शानदार तो ना मिला है, लेकिन ये कॉकरोच मिल गया और ये तबाही मचा सकते हैं कॉकरोच सच में। क्योंकि अभी पिछले वाला जो घर था वहाँ पे मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कॉकरोचेस इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतने कॉकरोचेस हो गए हों। तो बहुत कॉकरोचेस हो गए थे, तो अब यहाँ पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि कॉकरोच ना हो ज़्यादा। आज तो मैं जो चीज़ खोल रही हूँ उसमें से काम ही निकले जा रहा है। मैंने अभी जो शानदे के लिए खोला कैबिनेट, तो इतना ज़्यादा गंदगी दिख गई मुझे, अब ये साफ़ कर लूँ। अंदर से खैर बाद में करेंगे, सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से ही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जी अभी मैं बाहर आई थी ये टॉवल सुखाने के लिए। कल रात से हमारे घर पे कपड़े ही धुले जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। तो ये बादल देखें बस एकदम से ही आ गए, हवाएं चलने लग गई बहुत ज़्यादा। खैर मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाए बारिश वारिश की वजह से। तो जी खैर मैं अभी आ गई थी अंदर, मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, काम मतलब तकरीबन हो गए सारे। अब बस शाल के लिए थोड़ा साबूदाना भिगो देते हैं ताकि रात में बन सके। वैसे तो 10 मिनट में ही हो जाता है ये, लेकिन मैं थोड़ा लंबा भी छोड़ देती हूँ कभी कभी। तो जी अब हो चुकी है दोपहर, तो लंच की तैयारी कर लेते हैं। नहा धो के अच्छे से नमाज़ पढ़ ली है। अब विशाल के लिए लंच बनाते हैं, उसके लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ सिंपल से। ये मैं न्यू लाई थी, तो इसको भी चेक करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो आगे भी यही लेकर आ जाएंगे। तो फ़िलहाल हमने बनाना है चिकन फईता पिज़्ज़ा। इसके लिए डो तो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी ताकि अच्छे से वो फूल जाए। तो अब चिकन रेडी कर लेते हैं, उसके लिए ही ये मसाले थे सारे, मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो जी सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल, उसके बाद हमने डालनी है चिकन, तकरीबन 200 ग्राम ले लें या ज़्यादा भी ले सकते हैं आप चाहें तो। उसको थोड़ा सा उसको कलर चेंज करेगी, वाइट हो जाएगी, तो हम उसमें ऐड करेंगे एक मीडियम प्याज। उसको थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। अब ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे हम। तो जी अब इसे हमने अच्छे से पकाना है ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और इस टाइम जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही यमी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, अच्छे से डाल लें। अब फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जितनी चाहें आप डालें, मतलब अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कोई इसमें मसला नहीं है। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने केचप डाला है, अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। और बस इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे, 2 मिनट पकाएं और बस ये रेडी है। कुछ टाइम से मेरा पिज़्ज़ा अच्छा ही नहीं बन रहा था, वो डो राइस ही नहीं होती थी। एयर फ्रायर में बनाती थी, मुझे लगता था शायद मुझे एयर फ्रायर सही से चलाना नहीं आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मसला ये था कि वो ईस्ट ख़राब होता था या मैदा ख़राब होता था, तो मैंने दोनों ही चेंज कर दिए। तो उसके बाद से जो पिज़्ज़ा बना था ना, बस कमाल का पिज़्ज़ा बना था। तो जी बस मैंने डो को सेट कर दिया था पिज़्ज़ा प्लेट पे, और उसके बाद मैंने फॉर्क से थोड़े से होल कर दिए थे। फिर उस पर लगाया मैंने पिज़्ज़ा सॉस और फिर डाली मैंने मोज़रेला चीज़। फिर उसके ऊपर मैंने चिकन टॉपिंग रखी पूरी, और फिर मैंने उस पर डाला चेडर चीज़, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, और हम यहाँ पे डाल रहे हैं ऑरिगनो। और मेरे पास डोमिनोज़ की सीजनिंग रखी हुई थी, चिली फ्लेक्स वगैरह, तो मैंने सब डाल दिए थे। तो जी अब इसे बेक होने रख देते हैं। मैंने तकरीबन 200 डिग्री पे ही पकाया था ये, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन गया था, 10 मिनट में बन गया था मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छा बना था। क्योंकि इतने टाइम में मेरा तो दिल ही उठ गया था पिज़्ज़ा पे से कि ये राइस ही नहीं होता और बेकार बनता है, लेकिन
इस बार बस कमाल हो गया। तो अगर आप लोगों का भी पिज़्ज़ा अच्छे से नहीं बनता हो, फूलता ना हो, तो आप लोग भी अपना ईस्ट या जो मैदा होता है ना वो चेंज करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। असली चीज़ ही वही होती है। तो जी पिज़्ज़ा हमारा बन गया था, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया हमने अच्छे से, और फिर उसके बाद हम दिन ही दिन में चले गए थे लुलु। मुझे थोड़ा सा ही ज़रूरी सामान लेना था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो एक के बाद एक चीज़ दिखती रही और वो लेती रही। मैं बहुत ज़्यादा सामान भर लिया था मैंने, लेकिन ज़रूरत का ही सामान होता है, कोई हम एक्स्ट्रा तो अलग से लेते नहीं है। खाने पीने की चीज़ें ही होती हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं घर की, तो ज़रूरत पड़ती है। सॉरी मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही है इस वक्त, क्योंकि बोला नहीं जा रहा, गले में बहुत ही अजीब सा पेन हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जी ये देख सकते हैं आप, ट्रॉली कुछ ज़्यादा ही भर गई थी। अब सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं ना कि रमज़ान भी आ रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी चीज़ें और लेनी थी मुझे। तो जी एक पेस्ट्री ली थी मैंने लुलु से ही, बेकरी से। ये सिर्फ 2.5 दिरहम की होती है, तो मैं श्योर नहीं थी ये टेस्टी होगी या नहीं, वरना यूजुअली ऐसा होता है ना 10 दिरहम से स्टार्ट होता है, लेकिन वाकई में बड़ी टेस्टी निकली ये तो। खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके कुछ खास था नहीं मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर रात में डिनर के लिए हम लोग आ गए थे टेस्ट ऑफ लाहौर। यहाँ पे हम बहुत बार आ चुके हैं, तकरीबन 5-6 बार तो आ ही चुके हैं। तो जी ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तानी चटनी और रायते, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल पाकिस्तान वाला ही होता है, यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जी ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना खाना हो आपको तो आप यहाँ आ जाएं, बड़ा ही ज़बरदस्त खाना मिलता है। तो जी ये पापड़ी चाट ऑर्डर की थी पहले हमने, तो ये बिल्कुल भी पापड़ी चाट लग नहीं रही थी, ये कोई कॉम्बिनेशन लग रहा था दही बड़ों और चाट का। खैर अच्छी थी, थोड़ी मीठी थी पर टेस्टी थी, बुरी नहीं कह सकते, क्रीमी सी अच्छी लग रही थी। यहाँ का मेन्यू भी बड़ा यूनिक सा है, जहाँ की जो मशहूर चीज़ होती है ना, जैसे बट कढ़ाही, तो बट कढ़ाही लिखा हुआ है कराची की, और जहाँ के कबाब मशहूर है, जहाँ की चाट मशहूर है, तो उसी नेम से हैं ये सारे। तो जी हमारा डिनर आ चुका था, हमने मंगाई थी बट कढ़ाही, और उसके साथ हमने मंगाए थे बिहारी कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, और हमने साथ में एक पराठा ले लिया था, रोगनी नान और गार्लिक नान ले लिए थे। तो जी अगर आप पाकिस्तानी खाना मिस कर रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर आओ, टेस्ट ऑफ लाहौर रेस्टोरेंट है ये शाबिया में होता है। बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिलेगा आपको, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और प्राइस भी बहुत कम है। अब करते हैं डिनर एंजॉय। तो जी आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।